नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शरीर की गर्मी को कैसे कम करें और गर्मी से कैसे राहत पाएं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का साधारण या नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। अगर आपका तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। हमारे शरीर का तापमान या गर्मी बहुत से कारणों से बढ़ती है, जैसे शरीर में इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। बुखार का मतलब होता है कुछ अनचाही घटनाएं आपके शरीर में घट रही हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म में शरीर थायराइड हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा शरीर तापमान बढ़ जाता है। गर्मी की जगह में काम करना या गर्मी की जगह में टाइम स्पेंड करना, ये भी शरीर गर्म करने का एक प्रमुख कारण होता है। ज़्यादा टाइट कपड़े या सिंथेटिक कपड़े पहनने से भी आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड को, साथ में नट्स, मीट और प्रोटीन के पदार्थ को ज़्यादा खाने से भी आपका तापमान बढ़ जाता है। अल्कोहल और कैफीन से बनी ड्रिंक से भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ने से और मसल में हीट बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे आर्थराइटिस, ल्यूकेमिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपके टेम्परेचर के बढ़ जाने की आशंका रहती है। एंटीबायोटिक्स, ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामाइंस जैसे दवाइयों से भी उष्णता बढ़ सकती है। डिहाइड्रेशन होने से भी हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन होने से पसीना छूटने की प्रक्रिया को कम करता है, जिससे आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब हम शरीर के गर्मी को कम करने के उपाय जानेंगे। कोल्ड फुट बाथ, दोनों पैरों को एक बकेट बाल्टी में 20 मिनट तक रखने से शरीर की उष्णता कम हो जाती है। कोकोनट वाटर, नारियल का पानी आपको रिफ्रेश करता है और नारियल के पानी में विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे आपके बॉडी की डिहाइड्रेशन कम होती है और आपका शरीर ठंडा हो जाता है। नारियल पानी के और भी कई ज़्यादा फायदे होते हैं। पेपरमिंट, पुदीने के पत्तों से सबसे ज़्यादा मेंथॉल पाया जाता है, जिससे ये आपको ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। पेपरमिंट का इस्तेमाल आप चाय के तौर पर कर सकते हैं। हाइड्रेटिंग फूड्स जैसे कि खरबूजा, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज जैसे हाइड्रेटिंग फूड जो होते हैं, वो आपके पानी के स्तर को बरकरार रखते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। हाइड्रेटिंग शरीर हमेशा ठंडा रहता है। उसके साथ हरी सब्जियों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे सिलेरी, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर। इसके बिना पकाए सैलेड की तरह इसे इस्तेमाल करने से आपका शरीर ठंडा रहता है। शीतली प्राणायाम करने से आप अपने शरीर का तापमान कम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम से स्ट्रेस कम होता है। एलोवेरा के जो जल होता है, पत्तों का जल जो होता है, वो हमारे शरीर के तापमान को कम करता है। एलोवेरा जेल को आप अपने बॉडी पे लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बटर मिल्क, छाछ इस्तेमाल करने से भी आपके बॉडी की हीट कम हो जाती है। छाछ के नित्य सेवन से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। धूप में काम करने से या धूप में जाकर आने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप बटर मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो आपको तरोताज़गी महसूस होती है। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक की चाय बनाकर पीने से भी आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है। फेनुग्रीक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है और बॉडी के कुछ एक्सेस फ्लूइड्स को कम करने में मदद करता है। मिर्ची खाने से आपको गर्मी महसूस होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करती है। मिर्ची में जो कैप्साइसिन होते हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि शरीर में ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिससे आपको ज़्यादा पसीना आने लगता है और आपका शरीर ठंडा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सभी गर्मी हटाने में मदद करती हैं, मगर इन सभी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करने पर भी अगर आपके शरीर का तापमान कम नहीं होता है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप पहले से बीमार हैं और आपका इलाज चल रहा है और अगर आप 65 साल से ऊपर हैं
और अगर आप प्रेग्नेंट या नर्सिंग मदर हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।